एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी फसलें खराब हो जाती, पशु बीमार पड़ जाते और कभी कभी तो उसे अपने बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ता। रामलाल के मन में हमेशा एक ही सवाल उठता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में धन संपत्ति क्यों नहीं टिकती? भगवान मुझसे नाराज क्यों है? एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों हूं? तभी अचानक वहां एक सुंदर दिव्य गाय प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, जैसे वह कोई रहस्य जानती हो। गाय ने रामलाल को देखा और ममता भरी आवाज में पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामलाल ने अपने दिल की सारी बातें उस गाय को बता दी। गाय मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुम्हारी यह दशा सिर्फ मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में किए गए कुछ पापों के कारण है। यदि तुम समझ जाओ कि इंसान किस पाप के कारण गरीब रहता है, तो तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। रामलाल हैरान रह गया और उसने जिज्ञासा से पूछा, माता, कृपया मुझे बताइए कि वह कौन से पाप हैं जिनकी वजह से इंसान गरीब बना रहता है। गाय ने धीरे धीरे अपनी दिव्य वाणी में बताना शुरू किया। गाय ने कहा, जो व्यक्ति आलसी होता है और मेहनत से भागता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। रामलाल ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि कभी कभी वह भी मेहनत करने में आलस्य कर जाता था। गाय बोली, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है, उनका अपमान करता है और दूसरों की सफलता देखकर जलता है, उसकी लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है। रामलाल को याद आया कि वह अक्सर अपने पड़ोसियों की आलोचना करता था और उनकी संपन्नता देखकर ईर्ष्या करता था। गाय ने गंभीर स्वर में कहा, जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता, वहां कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। रामलाल की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। कभी कभी वह अपने बूढ़े माता पिता की अवहेलना कर देता था। गाय ने कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, व्यापार या जीवन में दूसरों को धोखा देता है, उसका धन कभी टिक नहीं सकता। उसका पैसा या तो बीमारी में चला जाता है या फिर किसी अनहोनी में नष्ट हो जाता है। रामलाल ने स्वीकार किया कि वह कभी कभी बाजार में थोड़ा छल कपट कर लेता था। गाय ने कहा, जो व्यक्ति अन्न और जल का अपमान करता है, उन्हें फेंक देता है या व्यर्थ खर्च करता है, वे सदैव दरिद्र रहते हैं। अन्न और जल भगवान के वरदान हैं, इनकी कद्र करनी चाहिए। रामलाल को अपनी गलती समझ में आ गई। वह अक्सर बिना जरूरत के चीजें बर्बाद कर देता था। गाय बोली, जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद नहीं करता, दान पुण्य से कतराता है, उसकी धन संपत्ति अधिक समय तक नहीं टिकती। लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है जो उसे दूसरों की भलाई में लगाते हैं। रामलाल ने खुद से वादा किया कि वह अब से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। गाय ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को कष्ट देता है, उन्हें अपमानित करता है, उसके घर से सुख शांति और धन संपत्ति दूर हो जाती है। रामलाल ने महसूस किया कि कभी कभी वह अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार करता था। गाय बोली, जो व्यक्ति अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करता है, जैसे चोरी, भ्रष्टाचार या दूसरों को ठग कर पैसा कमाना, उनका पैसा टिकता नहीं। ऐसा धन बीमारी, दुर्घटनाओं या कानूनी मामलों में बर्बाद हो जाता है। रामलाल को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने अब तक जितनी भी गलतियां की थीं, सब उसकी आंखों के सामने आ गईं। रामलाल ने गाय के चरणों में गिरकर कहा, माता, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी इन पापों को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा। गाय ने आशीर्वाद दिया, वत्स, यदि तुम इन पापों से दूर रहोगे और अपने जीवन को सत्कर्मों से भरोगे, तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में वास करेगी। रामलाल ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निश्चय किया। उसने मेहनत करना शुरू किया, माता पिता और पत्नी का सम्मान किया, दूसरों की मदद की और झूठ कपट से दूर रहने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, व्यापार में मुनाफा होने लगा और उसके घर में धन धान्य भर गया। अब वह पहले की तरह गरीब नहीं रहा। वह जान चुका था कि गरीबी सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम होती है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी का असली कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं, बल्कि हमारे कर्म होते हैं। यदि हम इन 8 पापों से बचें और सच्चाई, परिश्रम व सेवा के मार्ग पर चलें, तो धन, सुख और समृद्धि हमारे जीवन में अवश्य आएगी। सद्गुणों को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।